हेलो फ्रेंड, कंप्लीट पीछे में स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 6 चालू करने वाले हैं, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो फ्रेंड, मैंने इस चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स बनाया है जो बिल्कुल सरल भाषा में है। इस नोट से आपको समय की बचत होगी। अगर आपको ये फ्रेंड नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 70705556। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन। तो इसमें बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। अध्यापक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति के ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है फ्रेंड, इसमें सभी शैक्षिक विषयों, क्रियाओं एवं गतिविधियों का नियोजन बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाता है। यानी जो भी हम लोग गतिविधि कराते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए, वो गतिविधि बालक के रुचि के आधार पर होनी चाहिए, उसके मांग के आधार पर होनी चाहिए, उसके अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, जिससे क्या होता है फ्रेंड, उससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चा को हमेशा क्रियाशील रखकर ही शिक्षा प्रदान करना होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है फ्रेंड, इसमें बच्चों के जीवन से जोड़ते हुए ज्ञान एवं अनुभवों को गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिए फ्रेंड, जो भी हम लोग गतिविधि कराते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है, वो गतिविधि अनुभव के आधार पर होना चाहिए, उसके पिछले ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, उससे जीवन से जुड़े हुए गतिविधि होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें शिक्षा बालक के लिए होती है, न कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा बालक के लिए, इसका मीनिंग होता है कि बच्चा स्वतंत्र होता है। अगर उसको अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए तो नहीं भी पढ़ सकता है। इसमें बच्चा पर कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन बात की जाए बालक शिक्षा के लिए है, तो इसका मतलब होता है बालक पर एक हमेशा दबाव है कि उसे शिक्षा लेना ही है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसमें घर, आस पड़ोस के जीवन से जोड़ते हुए अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। इसमें बच्चों को आत्मक्रिया का मतलब होता है स्वयं से कराना है। बच्चों को आत्मक्रिया का मतलब होता है स्वयं से कराना है। ठीक है फ्रेंड। खोजने का मतलब होता है अन्वेषण, नियम जानने एवं बनाने आदि के अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसमें संगीत कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, खेल कूद इत्यादि के अवसरों के माध्यम से अधिगम का मतलब होता है सीखने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। फ्रेंड, इस संगीत कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, खेल कूद के माध्यम से जो अधिगम होता है वो स्थायी अधिगम होता है, वो लंबे समय तक चलता है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें बालक के चौमुखी विकास पर बल दिया जाना चाहिए। चौमुखी विकास का मतलब हुआ कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सभी तरह का विकास इसमें होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए। अनुभव, आवाज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनुभव का मतलब होता है अगर बच्चा क्लास वर्ग कक्ष में अगर कुछ बोल रहा है तो किस अनुभव पर बोल रहा है, अध्यापक को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसकी आवाज़ को वर्ग कक्ष में दबाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान के से अवगत कराने पर जोर देना है। जो भी ज्ञान हो तथ्यात्मक ज्ञान हो, इससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। शारीरिक और मानसिक तौर पर सही दिशा की ओर निर्देशित करना भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही अंग है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। जो विषय वस्तु का हम लोग चयन करते हैं उसमें क्या ध्यान देना है कि बच्चा की योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके पिछले अनुभव का भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। तो बालक प्रधान शिक्षण का मतलब होता है बालक की रुचि के आधार पर शिक्षण। ठीक है।
जो शिक्षण विधि हो वो सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण हो। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर भी बल देना चाहिए। उसके बाद है फ्रेंड व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, तो व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान पर भी बल देना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा। बच्चा अगर क्रियाशील रहकर अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे अस्थायी ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान लंबे समय तक रहता है फ्रेंड। उसके बाद है स्वयं करके सीखने पर बल, स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। इससे भी क्या होता है फ्रेंड, बच्चा वो हमेशा के लिए उस शिक्षा को, उस अधिगम को याद रखेगा। उसके बाद है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में शिक्षा देना है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग एजुकेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जॉन डीवी का बाल केंद्रित शिक्षा में क्या योगदान है, ये आता है सीटेट में, कई बार ये पूछ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों का अपनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो आ जाता है इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह की विधि को अपनाया जाता है। ये तीन को याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होती है, यानी कि बच्चे के हाथों के द्वारा जो गतिविधियाँ होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड, क्योंकि बच्चे उससे स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आगे है फ्रेंड, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क ही वह उपकरण है जो समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं, एक होता है चिंतन, अनुभूति, संकल्प। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कर्म का ही परिणाम है, कर्म से अनुभव आता है और अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मौलिक प्रवृत्तियाँ, सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र पाने के लिए व्यक्ति जो संघर्ष करता है उसकी मौलिक भावनाओं पर बहुत असर पड़ता है। उसके बाद है फ्रेंड चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन का कुछ कारण होता है। देखिए फ्रेंड, कभी भी आप चिंतन करते हैं तो बिना कारण के आप चिंतन नहीं करते हैं, जिससे मनुष्य सोचना आरंभ करता है। चिंतन से शिक्षा प्रगतिशील होता है। यहाँ पर 3 नोट दिए हैं फ्रेंड। पहला नोट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो फ्रेंड है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। उसके बाद फ्रेंड है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के कार्यवाहक माना जाता है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, शिक्षक को। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड। और मैंने इस चैप्टर का बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको कोई भी इस शिक्षण विधि में या कोई भी अगर दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।